स्वागत है उस दुनिया में जहां प्यार, धोखा और खतरनाक राज आपस में टकराते हैं। आज की कहानी में एक युवा जोड़ा एक पुराने खंडहर में अकेले समय बिता रहा था जब अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लड़के के पूछने पर लड़की इसे उसकी गलतफहमी मानकर नजरअंदाज कर देती है। पर तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों को एक शर्मनाक स्थिति में पकड़ लेते हैं। गांव वालों ने तुरंत उनके परिवारों को बुलाया और मामला गांव के सरपंच के पास ले जाया गया। सरपंच जी को डर था कि अगर ये बात बाहर फैल गई तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो उन्होंने परिवारों से तुरंत शादी कराने की बात कही। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था जब अचानक लड़के ने जोर से चिल्लाकर कहा कि उसे फंसाया जा रहा है और वह शादी नहीं कर सकता। आखिर लड़का ऐसा क्यों कह रहा है? उसकी बात सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी और शायद आपके भी भरोसे की नींव हिल जाए। इस चौंकाने वाली कहानी को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये आपको अंत तक बांधे रखेगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पुलिस में भर्ती होकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। उसकी मेहनत और लगन गांव भर में मशहूर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज और थी जो उसके दिल के करीब थी, प्रिया। प्रिया और राहुल का रिश्ता बचपन से ही शुरू हुआ था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और वक्त के साथ उनके बीच की मासूम दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रिया एक खूबसूरत और चालाक लड़की थी जिसे पता था कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। राहुल से प्यार तो करती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बात खटकती रहती थी, राहुल की सरकारी नौकरी का न होना। वह अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग की सुनती थी और उसे हमेशा एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो उसका भविष्य सुरक्षित कर सके। राहुल के दिल में प्रिया के लिए गहरा प्यार था। वह उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। प्रिया उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी और राहुल उससे शादी करने का सपना देखा करता था। लेकिन प्रिया के लिए चीजें उतनी सरल नहीं थी। वह जानती थी कि जब तक राहुल के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होती तब तक वह उसके साथ अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख सकती। इसलिए उसने कई बार राहुल से कहा, तुम्हें कुछ करना होगा। मोहल्ले के सभी लड़के सरकारी नौकरी पा चुके हैं, तुम कब तक ऐसे ही कोशिश करते रहोगे? राहुल को प्रिया की चिंता सही लगती थी, लेकिन वह उसे हमेशा भरोसा दिलाता, मैं मेहनत कर रहा हूं प्रिया, इस बार यूपी पुलिस की परीक्षा में मेरा चयन जरूर होगा, भगवान मेरे साथ है। दिन बीतते गए और राहुल की परीक्षा का समय भी आ गया। उसने दिन रात मेहनत की थी और परीक्षा के बाद उसे लगा कि इस बार उसका सपना जरूर पूरा होगा। परीक्षा खत्म होने के बाद राहुल ने तुरंत प्रिया को फोन किया, प्रिया, इस बार मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, देखना इस बार मेरी सरकारी नौकरी पक्की है। प्रिया भी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। वह उम्मीद करने लगी कि अब शायद राहुल उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद जब परिणाम आया तो राहुल का नाम सूची में नहीं था। राहुल को जब यह खबर मिली तो वह टूट गया, लेकिन प्रिया पर इसका और भी बुरा असर पड़ा। उसने अब धीरे धीरे राहुल से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसे एहसास हो गया था कि राहुल के साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रिया के जीवन में अब एक और व्यक्ति आ चुका था, अरुण। अरुण एक सरकारी शिक्षक था और प्रिया को उसमें अपना भविष्य सुरक्षित दिखने लगा। वह अरुण के करीब आने लगी और धीरे धीरे राहुल से पूरी तरह दूर हो गई। राहुल ने जब यह देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह प्रिया को दिखाएगा कि वह भी कुछ कर सकता है। राहुल ने अगले साल फिर से पूरी मेहनत के साथ तैयारी शुरू की। उसने 2 सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे, जिसमें से एक रेलवे का था। इस बार राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दिन रात पढ़ाई करने लगा। वह जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल है और उसे इस बार हर हाल में सफल होना है। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो राहुल का नाम सूची में सबसे ऊपर था। वह अब सरकारी नौकरी में था और उसकी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगा। उसकी शादी भी सलोनी नाम की एक लड़की से तय हो गई थी, जो बहुत ही सीधी सादी और मासूम थी। राहुल की मां और परिवार वाले सलोनी को बहुत पसंद करते थे और राहुल भी अब अपने नए जीवन के लिए तैयार था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक आखिरी मोड़ अभी आना बाकी था। एक दिन अचानक राहुल को प्रिया का फोन आया। प्रिया फोन पर रो रही थी। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरुण ने मुझे धोखा दे दिया।
उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब मैंने उससे शादी करने की बात की तो उसने किसी और लड़की से शादी कर ली। राहुल को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि प्रिया ने भी उसे धोखा दिया था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं सलोनी को धोखा नहीं दे सकता। प्रिया ने रोते हुए कहा, राहुल, मैं तुमसे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हूं। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। प्लीज मुझसे मिल लो। राहुल ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन प्रिया के लगातार कहने पर वह मान गया। प्रिया ने उसे गांव के पास वाले खंडहर में मिलने के लिए बुलाया। राहुल को यह जगह अजीब लगी, लेकिन प्रिया ने उसे समझाया कि अगर वे कहीं बाजार में मिलेंगे और लोग उन्हें देख लेंगे तो बात गलत तरीके से फैलेगी। राहुल को यह बात सही लगी और वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। खंडहर में जब राहुल पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह बेहद दुखी लग रही थी। उसने राहुल से कहा, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूं। अरुण ने मुझे धोखा दिया और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ही मेरे लिए सही थे। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती हूं? राहुल को प्रिया की बात सुनकर झटका लगा। वह समझ चुका था कि अब जब उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है तो प्रिया उसे एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रही है। उसने सख्त लहजे में कहा, प्रिया, तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मेरी शादी सलोनी से तय हो चुकी है और मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। प्रिया ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने राहुल को याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वे एक दूसरे से छिप छिप कर मिला करते थे, कैसे उनके बीच घंटों की बातें हुआ करती थीं। वह राहुल के साथ बिताए अपने हर एक पल को उसे याद दिलाने लगी ताकि वह फिर से उसके प्यार में पड़ जाए। धीरे धीरे राहुल भी इन पुरानी यादों में बहने लगा। प्रिया ने उसे गले लगाया और राहुल ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसके दिल में प्रिया के लिए पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठी। प्रिया ने राहुल को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वह उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगी। राहुल खुद को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह धीरे धीरे प्रिया के करीब आने लगा। तभी अचानक राहुल को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने प्रिया से पूछा, तुमने भी कुछ सुना? लेकिन प्रिया ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। कुछ ही मिनटों में गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने राहुल और प्रिया को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अब गांव में हंगामा मच गया। राहुल और प्रिया को तुरंत सरपंच के पास ले जाया गया। सरपंच को यह बात समझ में आ गई कि अगर यह खबर फैल गई तो उनके गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत दोनों के परिवारों को बुलाया और उनकी शादी कराने की बात शुरू कर दी। राहुल यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया था कि प्रिया ने उसे जानबूझकर फंसाया है। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन गांव वाले और सरपंच उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे। वे राहुल को गलत समझने लगे थे। उन्हें लगा कि राहुल ने प्रिया का इस्तेमाल किया है और अब शादी से भाग रहा है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई और जांच शुरू हुई। रात खंडहर में जो हुआ उसे लेकर दोनों की बातें एकदम अलग थीं। राहुल ने पुलिस को बयान दिया कि वह प्रिया की मदद करने के इरादे से खंडहर में गया था, क्योंकि वह उसे फिर से धोखा खाते हुए नहीं देख सकता था। उसने कहा कि प्रिया ने पहले उसे विश्वास दिलाया था कि वह सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात के लिए आ रही है, लेकिन जैसे ही वे मिले, प्रिया ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह सलोनी को छोड़कर उससे शादी कर ले। राहुल के मुताबिक उसने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि अब वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है और प्रिया के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। वहीं प्रिया का बयान कुछ और ही था। उसने पुलिस को बताया, मैं राहुल से मिलने खंडहर में सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि वह खुद मुझसे मिलने के लिए तैयार था। उसने कहा था कि वह मुझसे अब भी प्यार करता है और अगर मैं राजी हो जाऊं तो वह सलोनी से शादी तोड़कर मुझसे शादी कर लेगा। उसकी आंखों में मैंने वही पुराना प्यार देखा जिस प्यार के लिए मैंने पहले उसे ठुकरा दिया था। मुझे लगा कि वह सच कह रहा है। बातों बातों में उसने मुझे करीब खींचा और फिर मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की। उस वक्त मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा कि वह सही है और हम फिर से साथ हो सकते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों को ऐसी हालत में देखा कि पूरा मामला सरपंच के पास पहुंचा।
सरपंच और गांव वालों ने इसे गांव की इज्जत से जोड़ दिया और राहुल और प्रिया की शादी करवाने की ठान ली। लेकिन राहुल के इनकार के बाद मामला और उलझ गया। प्रिया ने दावा किया कि राहुल ने उसके साथ भावनात्मक रूप से खिलवाड़ किया और अब जब बात शादी की आई तो वह पलट गया। राहुल ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा, यह सब प्रिया की साजिश है। उसने मुझे जानबूझकर फंसाया है क्योंकि वह जानती थी कि अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। वह चाहती थी कि मैं सलोनी को छोड़कर उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं अब उसकी चाल समझ चुका हूं। पुलिस अब दोनों के बयानों के बीच फंसी थी। गांव वालों का दबाव, सरपंच की चिंता और राहुल और प्रिया की उलझी हुई कहानी, यह सब मिलाकर मामला और भी पेचीदा हो चुका था। राहुल और प्रिया की यह कहानी सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं है, बल्कि साजिश और छिपी हुई सच्चाई की भी है। एक तरफ राहुल ने अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी हासिल की, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने उसे फंसाने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्या राहुल ने सच में प्रिया के साथ न्याय किया या उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की? उस खंडहर की रात क्या सच में वैसी थी जैसी राहुल ने बताई, या फिर प्रिया के आरोपों में सच्चाई है? राहुल ने कोर्ट में प्रिया के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामला अब अदालत में है। लेकिन सवाल यह है कि प्रिया ने राहुल से बस सहारा मांगा था या राहुल ने अपनी सरकारी नौकरी पक्की होने के बाद अपनी सीमा लांघ दी। अब यह तो कोर्ट तय करेगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या राहुल सही है या प्रिया की बातों में सच्चाई है? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।